बोलिए उमापति महादेव जी की जय। सदगुरु भगवानी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव की अनुकंपा से, उनकी प्रेरणा से, परमात्मा की कृपा से सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं। सजनों, आज हम आपको कथा सुनाएंगे महाशिव पुराण के अंतर्गत। महाशिव पुराण में आता है कि एक बार एक व्यक्ति था, बहुत ही गरीब था, बहुत ही गरीब था। रोज कमाते थे, उसके 2 बच्चे थे, एक पत्नी भी थी। पत्नी भी काम करने के लिए जाया करती थी, पति भी काम करता था। सजनों, बहुत गरीबी थी घर में। कहते हैं कि ठंड के महीना था और जब ठंड आती है तो उसमें बारिश भी होती है, आप सबको पता ही है। एक दिन उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। बारिश के वजह से काम भी बंद हो गया था और काम नहीं तो फिर दाम कहां से मिलेगा। सजनों, संसार की रीत तो यही है। अब पति ने कहा कि देखो, मेरा काम तो बंद हो गया है, तुम्हारा काम का क्या, तुम्हारा काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। पत्नी ने कहा कि मेरा काम तो चल रहा है, लेकिन मैं आज जाके बात करूंगी। सजनों, पत्नी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थी। भगवान शिव को स्नान इत्यादि कराती थी, तिलक चंदन लगाती थी, भस्म लगाती थी, भोग लगाती थी। जो भी उसके पास होता था, नहीं कुछ होता था तो बेलपत्र का भोग लगाती थी, बेलपत्र चढ़ा देती थी, फूल चढ़ा देती थी। प्रतिदिन का उसका नियम ये था कि बिना भगवान के खिलाए वो खाती नहीं थी। सजनी, कहते हैं ना, कोई भी एक नियम आप जीवन में लागू कर लीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। सजनी, पर यही तो नहीं हो पा रहा है मनुष्य से। हर नियम व्यक्ति कर लेता है, लेकिन धर्म के जो रास्ता है उसका नियम जीवन में इतने आसानी से लागू नहीं होता। सजनी, पति कहता है कि देखो, एक दिन बीत गया, घर में अन्न नहीं है, बच्चे भी नहीं कुछ खाए हैं, हम लोग भी नहीं खाए हैं। अब तुम देखो, मेरा काम तो बंद हो गया है, तुम देखो जाके। सजनों, जो पत्नी थी भगवान को पूजा पाठ करके निकली। जब निकली तो देखी कि भगवान शिव के, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और उसी शिवालय में कंबल बट रहा था। तो उसने सोचा कि चलो, हम अपने पति से कह ही रहे थे कि हमारे पास एक ही कंबल है, बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी नहीं है, और आज मेरे पति के तो काम बंद हो गया है, तो दाम कहां से मिलेगा। लेकिन अब मैं ये कंबल यहीं से प्राप्त करूंगी, एक कंबल, 2 कंबल हो जाएगा, तो हम लोग उसमें आसानी से ओढ़ के सो जाया करेंगे। सजनों, वो लाइन में लग गई। लाइन में लगते लगते उसको बहुत लेट हो गया। कंबल एक मिला। जैसे ही उसे कंबल मिला तो वो मंदिर के प्रांगण से बाहर निकल ही रही थी कि दरवाजे पर, गेट पर, दहलीज पर उसने देखा कि एक वृद्ध, बुजुर्ग जो हैं, वृद्धा हैं, वो वृद्ध जो व्यक्ति है वो आया और कहने लगा कि हमें बहुत ठंड लग रही है, हमारे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या ये कंबल तुम मुझे दे सकती हो। सजनी, उस महिला ने कहा कि क्यों नहीं, मेरे पास तो एक कंबल है, हम लोग गुजारा कर लेंगे, लेकिन आप तो कांप रहे हैं ठंड के मारे,
ये कंबल मैं आपको दे देती हूँ। सजना, उस महिला ने अपने बारे में नहीं सोचा, उस कंबल को उठाया और उस बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ा दिया। पकड़ा के जब जाती है जहां पर वो काम करती थी, तो जब वहां पर गई तो जो मालिक था घर के, उसने कहा कि इतना लेट आने का कारण, और आज से तुम्हें काम पर हम नहीं रख सकते हैं, तुम जा सकती हो। सजनों, कुछ नहीं बोला उसने, हाथ जोड़ के बोली कि थोड़ा मैं लेट हो गई हूं, लेकिन आप मुझे काम से तो मत निकालिए। मालिक ने कहा कि नहीं, अब तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा, मैं किसी और से काम करा लूंगा। सजनों, वहां से भी वापस आती है, और जब वहां से वापस आती है तो घर पे पति इंतजार कर रहा था। पति ने पूछा कि काम मिला है? तो उसने कहा नहीं, काम तो नहीं मिला। तो पूछता है क्यों? तो वो कहती है कि मैं तो मंदिर में ही लेट हो गई थी और कंबल प्राप्त करने के कारण से मैं लेट हो गई, काम भी नहीं मिला। तो उसने कहा कंबल? तो उसने कहा कंबल तो मुझे मिल गया था, लेकिन कोई वृद्ध व्यक्ति था, मुझसे भी ज्यादा जरूरत उसे थी, इसीलिए मैं वो कंबल उसे दे दी। उसका जो पति था उसने उसको बड़ा भला बुरा सुनाया और कहा कि जिस भोलेनाथ के चक्कर में तू लगी रहती है, क्या वो तुझे भोजन देंगे, खाने को देंगे? हा? एक कंबल मिला वो भी तू दे आई, काम मिला वो भी छूट गया उस कंबल के चक्कर में, बड़ा खरी खोटी उसने सुनाया। सजनों, अक्सर ऐसे होता है। कहते हैं कि जब कोई अपने बारे में नहीं सोचता है, वो भले के लिए कार्य करता है, तो फिर उसकी चिंता भगवान को स्वयं ही करनी पड़ती है। सजनों, और उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बहुत खरा खोटा सुनाया, और उसके बाद पत्नी ने कुछ नहीं बोला। रात्रि हो गई, और रात्रि के बाद उसने कहा कि अब बच्चों को क्या खिलाएगी, कुछ भी तो नहीं है। बारिश हो ही रही थी धीरे धीरे, और एक ही कंबल में वो चारों लपेट के बैठ गए सब। अब सोए कहां, सब बैठे, पेट में भूख, बाहर से ठंड, गर्म कपड़े भी नहीं थे कि वो सब पहन लें, इतनी ठंड थी। बैठी थी अपने बच्चों को लेके। 10 या 11 बजा होगा तो उसके दहलीज पर कोई दस्तक दिया, दरवाजा खटखटाया, और जब दरवाजा खटखटाया तो उसने कहा कि कौन? तो पति ने कहा कि देखो, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर जो है गर्म हो चुका है, और अब मैं इस कंबल से बाहर नहीं निकल सकता हूं। सजनों, उसने कहा कि ठीक है, मैं देखूंगी, क्योंकि ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना, मेरे घर पर कोई आया है तो। पत्नी जाती है, दरवाजा खोलती है, और जब उसने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि कोई व्यक्ति खड़ा है, और वो गरम गरम कपड़े ले रखा है, बड़े में भी है, छोटे में भी है, और कंबल भी है उसके पास। उसने कहा कि देखो, मैं राहगीर हूं, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे पास सामग्री भी है, खाने की भी सामग्री है, लेकिन कोई बनाने वाला नहीं है, क्या तुम इस भोजन को बना सकती हो? तो उसका जो पति था उसने कहा कि देखो, पता नहीं ये कौन सा व्यक्ति है, और रात्रि का समय है, मेरी पत्नी को से भोजन बनवाने के चक्कर में आया हुआ है। तो उसने कहा कि देखो भाई साहब, अब आप कोई भी हो, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन भोजन हम लोगों ने भी नहीं किया है, और आप कह रहे हैं कि भोजन बना दो।
पत्नी ने पति से कहा कि देखो, इन्हें बोलो मत, मैं भोजन बना दूंगी। और सजनों, पत्नी ने क्या किया, उनसे वो सामग्री ली और भोजन बनाई। कई पकवान उसने बनाया। और वो जो व्यक्ति था, राहगीर जो था, वो अपना सामान वहीं उतारा उसके घर में और बैठ गया। जब भोजन बन गया तो पत्नी ने कहा कि भोजन तैयार हो गया है, कृपया भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो उस व्यक्ति ने भोजन ग्रहण किया और उसके बाद उसने कहा कि क्या आप लोगों ने भोजन किया है? तो पति ने कहा, कहां से भोजन करेंगे, हमारे घर में तो भोजन, अन्न ही नहीं है तो भोजन कैसे बनेगा। सजनों, उस व्यक्ति ने कहा कि हम सब मिलके भोजन तब करते हैं बैठ के। और सब मिलके बैठ के भोजन किए, बच्चे, पति और वो राहगीर। उसके बाद जो उसकी पत्नी थी उसने भी भोजन किया। भोजन वोजन करने के बाद वो व्यक्ति कहा कि देखो बहन जी, अब ये कपड़ा तो बिका नहीं बारिश के कारण से, और मैं इसे ढो के कहां ले जा सकता हूं। कुछ बड़े कपड़े हैं आप लोगों के लिए हैं, कुछ छोटे कपड़े हैं बच्चों के लिए हैं, और आपके घर में एक ही कंबल है, मैं देख रहा हूं उसी में सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये 2-4 कंबल जो है इसमें है, मैं बेचने के लिए लाया था, लेकिन आप इसे रख लीजिए। पत्नी ने कहा कि महोदय आप ले जाइए, हमारे पास कंबल है। उसने कहा कि नहीं आप रख लीजिए। उसने कहा कि नहीं आप ले लीजिए। पति ने कहा कि ठीक है, ले लेते हैं। और उसने ले लिया। और जो राहगीर था वो बोला कि अब हम अपने भोजन, मेरी क्षुधा तो शांत हो गई, अब मैं जा रहा हूं। सजना, जब वो चले गए तो पत्नी ने सोचा कि मैं इसे खोल के देखूं। जब उसने खोल के देखा तो वो जो कंबल था जो उसको मिला था और जिसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को दिया था, वो कंबल भी उसी में एक था। गर्म कपड़े थे, कुछ उसके भी ऊनी स्वेटर थे, कुछ पति के लिए थे, कुछ बच्चों के लिए थे, कुछ मफलर थे, कुछ टोपी था। मतलब एक एक व्यक्ति के 4-4, 5-5 कपड़े हो गए थे। और फिर उसने खोला तो देखा एक पोटली है और पोटली में कुछ सरफियां बांधी हुई। उसकी पत्नी के आंखों से अश्रु धारा बहने लग गया और कहने लगी कि हे भगवान, सच में आप आदि हैं, अनंत हैं, काल के महाकाल हैं, भूतेश्वर हैं, नागेश्वर हैं, भूतनाथ हैं, कैलाशपति हैं, भोलेनाथ हैं। आप शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जिस पर आप रीझ जाएं उसके जीवन में फिर कहां से कष्ट आ सकता है। सजनों, इतने भाव उसके मन के अंदर आ रहे थे भगवान शिव जी के लिए। और शिव शिव कहने लगी, भोलेनाथ भोलेनाथ के जप करने लग गई। बच्चों ने फटाफट गर्म कपड़े पहन लिए, टोपी लगा लिए और उसने भी पहना। और जो वो कंबल था उसमें सब ओढ़े। लेकिन वो जो पत्नी थी, आज वो कंबल जो एक जिसने बुजुर्ग व्यक्ति को दिया था, वो कंबल लेके बहुत रो रही थी। सोचने लग गई कि साक्षात भोलेनाथ थे, हमारे पास आए थे, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाई, क्योंकि मैंने तो कंबल दान में मिला था और मैंने दान दे दिया था। लेकिन वही कंबल, ये 4 कंबल में से एक वही कंबल है, क्योंकि मेरे हाथ में आया था, मुझे इस कंबल की पहचान है। सजनों, इसीलिए कहा जाता है दान में से दान दो, 3 लोक जीत लो। जब आप कुछ देते हैं, आप कुछ करते हैं, तो आप ये आस मत रखिए कि जिसके लिए आप कर रहे हैं वही आपके लिए कुछ करेगा, नहीं। या जिसको आप दे रहे हैं वो आपको देगा, नहीं। आपको कोई और करेगा।
इसीलिए सज्जनों कहते हैं कि अन्नदान महादान होता है। आपके दरवाजे पर अगर कोई आता है, आप उसे जलपान करा दो। नहीं करता है, आप उसे पूछ लो। ये आपका कर्तव्य है, गृहस्थ आश्रम का ये कर्तव्य होता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है तो आप उसे पानी पूछ लो, भोजन पूछ लो, और कोई भूखा है तो उसे भोजन प्रदान कर दो। इसीलिए जो व्यक्ति भोजन बनाता है, जो गृहिणी भोजन बनाती है, वो पहले भोजन नहीं करती है, वो सबको भोजन कराने के बाद वो भोजन करती है। क्योंकि अगर वो भोजन कर लेगी पहले, तो अगर कोई आ गया तो फिर तो इससे हम महारानी जो सम्राज्ञी द्रौपदी हैं, जब वो भोजन बनाती थी पहले सबको भोजन करा देती थी और अंत में वो भोजन ग्रहण करती थी। इसीलिए उनको अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। तो सज्जनों, स्त्री स्वयं अन्नपूर्णा देवी होती है और जब वो भोजन बनाती है तो वो पहले ही नहीं खा लेती है। पहले जो बड़े होते हैं या बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं घर में, या आपके घर में नहीं कोई है तो आपके घर में ठाकुर जी हैं, कन्हैया जी, या कोई भी देवी देवता XYZ, किसी को भी आप मानते हैं, आप उन्हें उस भोजन का भोग लगा दीजिए। और नहीं भी भोग लगा सकते हैं तो आप उसमें तुलसी पत्र डाल दीजिए। भगवान भोग लगा लेंगे, भगवान श्री नारायण भोग लगाएंगे और फिर जाके वो भोजन आप सब ग्रहण करिए। सज्जनों, कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका भगवान होता है। उसने एक कंबल दिया था तो 4 कंबल मिला। उसने एक व्यक्ति को सामग्री से भोजन बनाई थी, आलस्य नहीं किया, जीवन में भोजन बनाई, तो देखिए पूरे जीवन के लिए उसके अर्थव्यवस्था को भगवान बना के चले गए। तो सज्जनों, भगवान आज किससे खुश हैं? बहुत से समाज की बात करते हैं, सामाजिक व्यक्तियों की बात करें। समाज में ऐसे लोग हैं जिनके बैंक में इतना पैसा है कि साल के 2-2, 3-3 लाख रुपया वो लोग टैक्स पे करते हैं। लेकिन वहीं पर उनका पड़ोसी है, गरीब है, उसके पास ढंग के घर नहीं है, ढंग के वस्त्र नहीं है, लेकिन उसकी मदद वो लोग नहीं कर सकते। सजनी, बहुत घरों में मैंने जाके खुद देखा है कि 4 रोटी 5 रोटी वो फेंक देंगे, सड़ा लेंगे, खराब कर देंगे, पर किसी को भोजन नहीं करा सकते हैं। सजनी, ऐसी तो मानसिकता है आज समाज की, ऐसी तो हालत है आज समाज की। तो सजनों, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो खा नहीं सकते हैं। भगवान कहते हैं कि तू इकट्ठा किया है ना, बनाया है ना, मैं तुझे खाने ही नहीं दूंगा, तू खाएगा कैसे? और सजनों, ये सत्य बात है। आप देखिए, जितने भी अमीर व्यक्ति हैं वो अपने इच्छा से कुछ मुंह में डाल नहीं सकते हैं। ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है सजनों? और बहुत से ऐसे धर्म स्थल भी है जो लोग बन के बैठे हुए हैं, वो लोग भी खाते समय डरते हैं कि कहीं हम खा लें तो हमारे पेट में कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी, हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। सजनों, भगवान कहते हैं कि जिसको मैंने दिया है वो खा नहीं सकता है, और जिसके पास नहीं है वो करने के लिए तैयार है। तो सजनों, ये सत्य बात है। जिसके पास नहीं है वो देने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है, लेकिन जिसके पास है वो हमेशा कंजूसी करके बैठा हुआ है, वो दे नहीं सकता है। सजनों, तो क्या ऐसे लोगों का कभी भला हो सकता है? नहीं। सजनों, तो फिर भला कैसे होगा? आपके घरों में बहुत ऐसे रजाई हैं, कंबल हैं, पड़े रहते हैं, नए नए पड़े हैं, लेकिन आप किसी को दे नहीं सकते हैं। वो बेशक सड़ जाए, आप फेंक देंगे, लेकिन कभी किसी गरीब को नहीं दे सकते हैं कि ले जाए वो व्यक्ति ओढ़ ले। और देंगे भी तो जानते हैं कैसे देंगे? जो किसी काम का नहीं है, जो सड़ा हुआ है, फटा हुआ है,
जो आपके यूज में नहीं है वो देंगे। सजनों, आप नया भी तो दे सकते हैं ना। आप कहेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रही हूं। सजनों, हमने आपको पीछे सत्संग सुनाया था, करनी और कथनी दोनों एक जैसे ही होना चाहिए। ये जो बात आपको मैं सुना रही हूं ये मेरे जीवन में लागू है। सजनों, मुझे मेरे लिए रहे या ना रहे, लेकिन मुझसे कोई कह दे कि मुझे ये चीज चाहिए और मेरे पास वो है, तो मैं उसे देने में झिझक नहीं करती, उसी क्षण मैं दे देती हूँ, चाहे वो जो भी वस्तु है। और मैं कभी किसी को पुराना चीज नहीं देती हूँ, नया देती हूँ। और मैं कौन हूं देने वाली? दिलवाने वाले तो परमात्मा है, ईश्वर है। सजनों, इसीलिए आप अपने आप का अपना हृदय इतना विशाल करके रखो, इतना बड़ा करके रखो कि कोई भी आए आपके पास और आपको लगता है कि उसे आवश्यकता है, जरूरतमंद है, तो आप अपनी जरूरत की चीजें उसे दे सकते हो और दे दिया करो। क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव है। जब मैं अपना कोई भी चीज किसी को दे देती हूँ तो उससे कई गुना ज्यादा मुझे मिल जाता है। मैंने ये देखा है। सजनों, वो कुछ भी है, कपड़ा से लगाई, कंबल से लगाई, ओढ़ना बिछौना से लगाई, कुछ भी मेरे सामने अगर कोई कह दे कि मेरे घर में ये चीज नहीं है, परेशानी चल रही है, वो कोई भी व्यक्ति है, तो मैं उसके लिए करती हूँ। और यही एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान है कि जो अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचता है। सजनों, जब तक आप अपने से पहले दूसरे के लिए नहीं सोचोगे तब तक आपका भला हो भी नहीं सकता है। इसीलिए सजनों, धार्मिक बनने के लेबल लगा लेने से नहीं कुछ होगा। बुरा मत मानिएगा, जो सत्य है वही मैं कह रही हूं। क्योंकि धार्मिक तो व्यक्ति कपड़ा से नहीं बनता है, धार्मिक व्यक्ति बाहर से नहीं बनता है, धार्मिक व्यक्ति अंतःकरण से बनता है। जो दूसरों के दुख देख के अगर उसके मन में करुणा का भाव नहीं आया तो फिर वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। सजनों, इसीलिए आप लगता है आपको कि कोई आपके आसपास है, जरूरतमंद है और आपके पास नई चीजें हैं, रखी हुई हैं, आप कल की चिंता मत करिए, आप उसे दे दीजिए, क्योंकि आपके लिए कल भगवान व्यवस्था कर देंगे। सजनों, ये मेरे जीवन का अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूँ। सजनों, मेरे पास जो भी कुछ होता है और मुझे लगता है कि कोई जरूरतमंद है, वो नहीं कह पा रहा, नहीं मांग पा रहा है, लेकिन उसके हाव भाव से मुझे पता चल जाता है और मैं वो सामग्री, वो चीज उठा के उसे दे देती हूँ, ले जाओ। और इसके लिए मुझे कई बार बहुत सुनना भी पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुन लेती हूँ। सच में, इसीलिए धर्म वही रहता है, धर्म वही बात करता है। क्योंकि जब आप दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और दूसरे के सुख देख के सुखी होते हैं, तो सजनों, ऐसे लोगों को धार्मिक व्यक्ति कहा जाता है। सजनों, उन दोनों दंपतियों से आज हमें सीखना होगा कि अगर उनका हृदय नहीं बड़ा होता तो क्या उनके दहलीज पर भगवान शिव दस्तक देते? नहीं देते। सजनों, और उसी स्वर्ण मुद्रा से, उसी छोटे घर को उन्होंने महल के रूप में परिवर्तन किया, महल बन गया और उनके बच्चे बड़े ऐशो आराम से रहने लग गए और वो दोनों दंपत्ति अपना जीवन बहुत अच्छे से जिए और जी के इस संसार से भगवान के चरणों में बंदगी भक्ति शिवमय हो गए, शिव के हो गए और इस संसार में उन्होंने हर एक सुख को भोगा। तो सजनों, सुख और दुख उसी व्यक्ति को प्रभावित करता है जिसके जीवन में सिर्फ मोह है, सिर्फ छल है, कपट है, बेईमानी है। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति को न सुख प्रभावित करता है न दुख प्रभावित करता है, वो मस्त रहता है, भगवान में रमा होता है। सजनों, इसीलिए हम सब भगवान शिव में रम जाएं, शिवमय हो जाएं। इस संसार में शिव सुंदर है,
शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है सजनों। और जिसके जीवन में, जिसके घर में शिव आ जाए, भगवान भोलेनाथ का आगमन हो जाए, फिर क्या वो व्यक्ति साधारण हो सकता है? नहीं सजनों। और आज वो दोनों दंपति कहां से कहां की यात्रा किए, तो ये है भक्ति करने का तरीका सजनों। बहुत लोग आज भक्ति करते हैं, मन में राम बगल में छुरी, और मौका मिलते ही काट देते हैं मुड़ी, सर काट देते हैं, मतलब वो छुरी में बोल रही हूं, मुड़ी, सर को मुड़ी बोलते हैं। तो मन में राम बगल में छुरी और मौका मिलते काट देते हैं मुड़ी, सर काट देते हैं सजनों। तो ऐसे भी लोग इस संसार में हैं, लेकिन भक्त वो होता है जिसके जिसके भाव से भगवान रिझ जाएं, जिसके बुलाने से, जिसके दुख से भगवान को आना पड़ जाए सजनों, वास्तव में वही तो भक्त है। ऐसे भक्त, ये जो मैंने कहानी आपको जो सुनाया है, किसी वैदिक काल की नहीं है, आपके इसी कलयुग की कहानी है। ऐसे व्यक्ति के जीवन की एक घटना, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी सजनों, क्योंकि आज भी लोग कहते हैं कलयुग है। कलयुग उन्हीं के लिए है जो अधार्मिक लोग हैं, जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन सजनों, जो धार्मिक लोग हैं, जिनके जीवन में धर्म है, उनके लिए आज भी शिव सुंदर हैं, शिव ही सत्य है, शिव ही भगवान है, और शिव ही व्यक्ति के जीवन में भी है। तो सजनों, इसीलिए शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है, शिव ही पूजने योग्य है। और शिव को जिसने जान लिया, फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है सजनों। यही कुछ भाव था जो आपके समक्ष लेके उपस्थित हुए थे। क्योंकि मन लाग मेरे यार गरीबी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग मेरे यार फकीरी में। सजनों, भगवान फकीरी में ही मिलते हैं, अमीरी में नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए मन से फकीर रहिए, और फकीर बने रहेंगे तभी भगवान आपके जीवन में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगर भगवान रुपए पैसे से मिलते ना, तो आपसे पहले बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने तिजोरी को खोलते और भगवान को खरीद के अपने घर में बिठा लेते। लेकिन भाव से भगवान मिलते हैं, रुपये से नहीं मिलते हैं। इसीलिए सजनों, फकीरी से मिलते हैं, बंदगी से मिलते हैं, धर्म कर्म से भगवान मिलते हैं। जिस भी शैली में आप समझें, यही कुछ भाव थे जो मैं लेके आई थी। और आइए उस आदि अनंत के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, भोलेनाथ की जय, भूतेश्वर की जय, नागेश्वर की जय, महागौरी की भी जय। धन्यवाद।